सो दोस्तों, क्लोज टेस्ट सीरीज 16,800 प्लस से आज का क्लोज टेस्ट नंबर 6। यस, आज हम लोग बात करेंगे क्लोज टेस्ट नंबर 6 की। चीज़ों को पहले समझ लेंगे अच्छे से, उसके बाद चर्चा करेंगे। पहले एक बार क्लोज टेस्ट को फटाफट से रीड कर लीजिएगा। कह रहा है कि अ मैन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू डैश सम फ्लावर्स टू बी डैश टू हिज मदर हु लिव्ड 200 माइल्स डैश। स्टॉप्ड यानी सेकंड फॉर्म। एक व्यक्ति जो है फ्लावर की दुकान पर रुका, फ्लावर लेने के लिए रुका होगा अपनी माँ के लिए जो उससे 200 मील दूर पर रहती थी। As he got out of his car, he noticed a young girl sitting on the curb sobbing. He asked her what was wrong and she dashed. I wanted to buy a red rose for my mother, but I only have 75 cents and a rose cost $2. उसने देखा एक लड़की जो है बेचारी सुबक रही है, उसको गुलाब लेना है, उसके पास सिर्फ 70 पीसोस हैं, जबकि गुलाब $2 का है, 70 सेंट उसके पास हैं। द मैन स्माइल एंड सेड, वो व्यक्ति मुस्कुरा और कहा, कम डैश इन विद मी, आई विल डैश यू अ रोज, मैं तुम्हें एक गुलाब दूंगा। ही बॉट द लिटिल गर्ल हर रोज एंड ऑर्डर्ड हिज ओन मदर्स फ्लावर। एज दे वर डैश ही ऑफर्ड द गर्ल अ राइड होम। शी said, yes please, you can take me to my mother. She directed him to cemetery. तो उसने उस लड़की को अपने साथ चलने को कहा। उस लड़की ने कहा चलो, तो वो लड़की उसको कब्रिस्तान में ले गई। She placed the rose on a freshly dug grave. एक अभी अभी कब्र खोदी गई थी, उसमें रखा उसने। The man returned to the flower shop, cancelled the delivery order, up a bouquet and the 200 miles to his mother's house. तो क्या उसने वो ऑर्डर कैंसिल किया। अब देखिए यहाँ पे ये तो क्लियर हो गया है कि आपको स्टोरी मैंने समझा दी हिंदी में, ये अच्छे समझ में आ गया किस बारे में स्टोरी। साथ ही साथ आपको ये पता चल गया कि स्टोरी का मोस्टली हिस्सा जो है आपका पास्ट में चल रहा है। पास्ट में चल रहा है तो आप लोग बात करेंगे सेकंड फॉर्म की, हैड की, वोज की। यस, आप इन चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पर। तो चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं। अ मैन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू डैश सम फ्लावर्स। एक व्यक्ति रुका फ्लावर शॉप पर टू डैश सम फ्लावर्स। टू, अब यहाँ पर टू के बाद आप क्या लगा सकते हैं? फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि टू आ रहा है। टू के बाद हम लोग हमेशा लगाते हैं बच्चों वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये तो कंफर्म है कि ये दो ऑप्शन रेस से बाहर हुए। अब वो फ्लावर शॉप पर रुका है, फ्लावर लेने के लिए रुका है, तो फ्लावर की दुकान पर वो रिक्वेस्ट थोड़ा करेगा, ऑर्डर देगा उसको वो, क्योंकि पैसे देने हैं भैया। रिक्वेस्ट तब जब फ्री में लेना हो कोई चीज़, या तो पैसे लेने हैं ना, उसके बाद तो पैसे यहाँ जिक्र हुआ है, उसके बाद ऑर्डर दिया, लड़की को भी दिलवा के दिया है। जो व्यक्ति दूसरे को दिलवा के दे रहा है तो अपना तो खरीदेगा ही ना, तो रिक्वेस्ट भी बाहर हो गया। आपका आंसर हो जाएगा ऑर्डर। अ मैन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी डैश टू हिज मदर। टू बी डैश, सो गाइस टू बी डैश टू हिज मदर, बी आ गया आपका। अब अगर बी आ गया है तो ये कंफर्म है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी आनी चाहिए। सिंपल है। अब यहाँ पे टू बी पोस्टेड, टू बी गिवन, टू बी टेकन, टू बी डिलीवर्ड। अब यहाँ पे देखना कि क्या आंसर हो सकता है। देखिए, पोस्टेड होता है बच्चों डाक के जरिए जब भेजना हो। यस, गिवन मतलब जब खुद लेके जा रहा हो। टेकन मतलब जो उसको दिया जा रहा हो, यानी खुद ले रहा हो। यहाँ होएगा डिलीवर, उसे अब वो फ्लावर्स जो है डिलीवर करने हैं अपनी माँ के पास, जो उससे 200 मील दूरी पर रहती है। अ मैन स्टॉप्ड एट अ फ्लावर शॉप टू ऑर्डर सम फ्लावर्स टू बी डिलीवर्ड टू हिज मदर हु लिव्ड 200 माइल्स डैश। 200 माइल्स डैश। अब यहाँ पर अगर मैं फ्रॉम लगाऊंगा तो काम चलेगा नहीं, हालांकि फ्रॉम यहाँ पर ऑप्शन में है भी नहीं। अब यहाँ ऑप्शन को लेके आपको काम करना पड़ेगा। बियॉन्ड मतलब परे, बिटवीन मतलब बीच, ये नहीं आएगा क्योंकि ये दो चीज़ों के लिए आया करता है। अब ये मतलब दूर, अक्रॉस मतलब एक तरफ से दूसरी ओर, एक ओर से दूसरी ओर। खुली अवस्था में जब कोई चीज़ हम लोग पार करते हैं तो हम लोग लगाते हैं, जैसे कोई सड़क पार कर रहा है तो अक्रॉस लगा देंगे। तो यहाँ फिलहाल आएगा अवे। हु लिव्ड 200 माइल्स अवे, जो रहती है उससे 200 मील दूर। अवे मतलब दूर। As he got out of his car, he noticed, जैसे ही वो कार से उतरा उसने ध्यान दिया, a young girl sitting on the curb sobbing, सुबक रही है। He asked her what was wrong and she dash, कि क्या हुआ, और उसने कहा। अब देखिए जब उसने पूछा है, ask, yes, ask का जो अपोजिट होगा वो होगा रिप्लाई। भाई अगर आप पूछ रहे हैं तो वो क्या करेगा, रिप्लाई देगा। रिप्लाई यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सेकंड करेक्ट। एंड शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, आई वांटेड टू बाय अ रेड रोज फॉर माय मदर। वो एक रेड रोज खरीदना चाहती है अपनी माँ के लिए।
बट आई ओनली हैव 75 सेंट्स। उसके पास सिर्फ 75 सेंट है बच्चों। जैसे हमारे यहाँ पर ₹1 में 100 पैसे होते हैं, ऐसे वहाँ $1 में 100 सेंट होते हैं। ओके, चलिए। बट आई ओनली हैव 75 सेंट्स एंड अ रोज कॉस्ट $2। द मैन स्माइल एंड सेड, वो व्यक्ति मुस्कुरा और कहा, कम डैश इन विद मी, कम ऑफ, कम आउट, कम अपॉन, कम ऑन। अब देखिए यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का खेल हो जाएगा शुरू। यहाँ पर कम ऑन, कम ऑफ, कम आउट। कम आउट का मतलब होता है किसी को बाहर लेके जाना। कम ऑफ अपनी उम्र में आ जाना। यस, मान लीजिए कोई अपनी चरम एज पर आ चुका है, कम ऑफ हिज एज कह सकते हैं ना। कोई 21 साल का हुआ अभी भी तो कह सकते हैं ही कम ऑफ हिज एज, यानी कि वो अपनी एज पा चुका है, उम्र पा चुका है अपनी। वो इस तरह से चरम पे होना अपने। कम अपॉन कुछ नहीं होता है, कम ऑन। उसने बुलाया, हे कम ऑन इन विद मी, आई विल डैश यू अ रोज। बच्चों यहाँ पर आ रहा है आई विल, आई प्लस विल है हमारी मॉडल वर्ब। मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, बोट सेकंड फॉर्म में, बाइंग आईएनजी फॉर्म में, ब्रिंग और बाय दोनों ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। ब्रिंग मतलब होता है लाना, बाय मतलब होता है खरीदना। यस, आई विल बाय, क्योंकि वो कौन सा उसके बाग थोड़ा नया फूलों का जो ला के देगा कहीं से, या उसने पहले से खरीद रखा है, उसने भी नहीं खरीदा, वो भी खरीदने आया है, तो वो खरीद के उसको एक गुलाब दे देगा। आई विल बाय यू अ रोज, मैं तुम्हें एक गुलाब खरीद के दे दूंगा। अब देखिए यहाँ से कन्फर्म है कि यहाँ पर बाय ही आएगा, बिकॉज आगे बाय की सेकंड हमारी है बोट। ही बोट द लिटिल गर्ल हर रोज एंड ऑर्डर्ड। अब देखो ऊपर वाले में ऑर्डर आएगा, ये भी कन्फर्म है क्योंकि यहाँ पे ऑर्डर आ गया आपका। एंड ऑर्डर्ड हिज ऑन मदर्स फ्लावर्स, और अपनी माँ के लिए उसने फ्लावर्स का ऑर्डर दिया। एज दे वर डैश ही ऑफर्ड द गर्ल अ राइड होम। एज दे वर डैश, जैसे वो कर रहे थे उसने लड़की को ऑर्डर दिया। अब क्या होगा बच्चों, उसने लड़की को गुलाब दे दिया, वो अपने रास्ते और वो अपने रास्ते, एक दूसरे को जा रहे थे छोड़ करके। एज दे वर लिविंग, कमिंग नहीं, रिलैक्सिंग नहीं, गोइंग नहीं। एज दे वर लिविंग ही ऑफर्ड द गर्ल अ राइड होम, उसने लड़की को ऑफर किया कि वो उसे घर तक छोड़ देगा। शी सैड, यस प्लीज, यू कैन टेक मी टू माई मदर, तुम मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दो। शी डायरेक्टेड हिम टू अ सिमेट्री, सिमेट्री बोलते हैं गाइस कब्रगाह को। डैश शी प्लेस्ड, सिमेट्री एक स्थान है, स्थान के लिए यहाँ पर हम लगाने वाले हैं वेयर। क्या लगाएंगे यहाँ पर, वेयर। ये हेल्पिंग वर्ब है, इसका मतलब होता है पहनना, इसका मतलब होता है बर्तन या कारखाना। तो यहाँ पर आ जाएगा वेयर शी प्लेस द रोज ऑन अ फ्रेशली डग ग्रेव। द मैन रिटर्न टू द फ्लावर शॉप, कैंसल द डिलीवरी ऑर्डर, उसने डिलीवरी ऑर्डर कैंसिल करा। डैश अप अ बके, अब यहाँ पे क्या करा उसने, बुके को डैश अप किया। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अप आ रहा है। यस, अप के साथ क्या लगाऊंगा, पिकअप, पिकड अप, पिकिंग अप, पुटिंग अप। अब यहाँ ध्यान देना, द मैन रिटर्न टू द फ्लावर शॉप, कैंसल द डिलीवरी ऑर्डर, डिलीवरी ऑर्डर को उसने कैंसिल किया। सेंटेंस यहाँ से है, कैंसल्ड द डिलीवरी ऑर्डर, यहाँ आपका सेकंड फॉर्म आ रही है, यहाँ भी आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे। पिक्ड अप, अगर यहाँ पर होता कैंसिलिंग अप तो यहाँ पर भी आप पिकिंग अप लगाते हैं। यहाँ पर कैंसल्ड है तो आपने पैक्ड लगाया। पिक्ड अप अ बुके, बुके उठाई। एंड डैश, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों कि पीछे क्या आ रहा है आपका, पिक्ड, कैंसल्ड, एंड आ गया। एंड के बाद भी बच्चों क्या आएगा, आपको बताया हुआ है एंड, बट, और के दोनों तरफ सेंटेंस का फॉर्मेशन सेम रहता है। पीछे सेकंड फॉर्म आ रही है तो आगे भी सेकंड फॉर्म आएगी। अब ड्रिवन थर्ड फॉर्म में, ड्राइविंग एनजी फॉर्म में, ड्राइव नीचे जो रखी है वो फर्स्ट फॉर्म में, ड्रॉव आपके सेकंड फॉर्म में। बस सिंपल है, यही आएगा। यानी कि आपका जगह ड्रॉव द 200 माइल्स टू हिज मदर्स हाउस, और गाड़ी लेकर गया अपनी माँ के पास 200 मील जो रहती थी दूर। यस, सो ये था आपका आज का क्लोज टेस्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसी तरह से कंप्लीट किरण बुक पढ़ने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। बहुत मिनिमम चार्जेस में आप लोगों को कराया जा रहा है, कंप्लीट 599 में। उसके अलावा गए अगर आप चाहें पर प्लेलिस्ट के हिसाब से तो आप पर प्लेलिस्ट 75 रुपीज़ में इसको बाय कर सकते हैं। आपको एक टॉपिक का प्लेलिस्ट 75 रुपीज़ में मिल जाता है। आप पढ़िए फिर नेक्स्ट टॉपिक बाय कर सकते हैं। ओके गाइस, तो फिलहाल चलते हैं, लेते आपसे विदा, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।